खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए क्यों पैदा किया? इबादत के लिए। आज हम मुसलमान इबादत से बहुत दूर नजर आते हैं। अब समझना यह है कि इबादत क्या है और इबादत कितना है। तो इबादत उसको कहते हैं जो सुन्नते रसूलुल्लाह पर चले, नबी के उसवाए हसना पर, सीरत नबी पर, अल्लाह के महबूब के सीरत पर हम चल पड़े तो जो काम हम करेंगे वो इबादत ही। अगर आप गिनती गिनना चाहें तो आप गिनती गिन सकते हैं। दुरूद शरीफ का पढ़ना इबादत है। तिलावत कलाम करना इबादत है। नमाज पढ़ना इबादत है। तस्बीह व तहलील करना इबादत है। किसी भूखे को खाना खिलाना इबादत है। किसी को दावत देना इबादत है। किसी का दावत कबूल करना इबादत है। और दावत कबूल कर लिया है तो उसके यहाँ जाकर तनाउल फरमाना इबादत है। चेहरे पर नूर रखना इबादत है। सर पे टोपी रखना इबादत है। इस्लामी तौर तरीके से पैरहन पहनना इबादत है। किसी गरीब का मदद करना इबादत है। किसी गरीब बच्ची का शादी करा देना इबादत है। किसी गरीब का इलाज करवा देना इबादत है। मस्जिद में खर्च करना इबादत है। मदरसे में खर्च करना इबादत है। अपने दरवाजे पर कुरान खानी करवाना इबादत है। अपने यहाँ ईद मिलादुन नबी सजाना रचाना, मौलाना मौलवी पीर साहब हाफिज साहब कारी साहब आलिम साहब मुफ्ती साहब को बुलाना इबादत है। इसको समझो मुसलमान। आप जो कुरान खानी करवाते हैं अपने दरवाजे पर बुलाकर, आपका मकसद क्या होता है? तालिबे इल्म कुरान का पढ़ने वाला या दीन का दर्स पाने वाला मेहमान रसूल होता है। मेहमान रसूल होता है। और मेहमान रसूल को दावत देकर बुलाना बड़ा नसीब वाला होता है। मेहमान रसूल को बुला करके आप ये नहीं कह सकते हैं
हाफिज साहब या बउआ एक पारा पढ़ला तो एक पारा औरो जबरदस्ती होती। मेहमान रसूल का एहतराम करना है, उसका इज्जत करना है। वो जितना पढ़ दे बेहतर, एक पारा ही पढ़ा, एक रुकू ही पढ़ा। मेहमान रसूल आपके दरवाजे पर आया, आपने उसको बुलाया, आपके दिल में क्या है? आप इस बात को सोचकर और जानकर मत बुलाइए कि हम कुरान खानी करा रहे हैं तो बहुत बड़ा उसके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, दावत देकर बुला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं और नजराना दे रहे हैं। होता है ना? होता है कि नहीं होता? ये दिल में मत रखना। अगर दिल में रख लिया तुम्हारी इबादत रायगा गई, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेहमान रसूल को इस नियत से बुलाओ कि रसूल के मेहमान को बुला करके उनका हम खिदमत करेंगे।